वेलकम टू मैथमेटिकल सेतु। मैट्रिक्स का यह पार्ट 14 है। पार्ट 13 तक हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज जो है यह मैट्रिक्स के फर्स्ट यूनिट का, मतलब जो पहला आप चैप्टर पढ़ते हो कोई भी बुक से, उसका यह आखिरी सेक्शन है, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। क्वेश्चन है a इक्वल टू 4158 दिया हुआ है, शो डैट a प्लस a का ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैं उस दिन पार्ट 13 में चर्चा किया हुआ हूँ कि इस तरह का क्वेश्चन दो तरह के टाइप में आता है। एक विदाउट स्ट्रक्चर जो हम लोग पार्ट 13 में किए, यह है विथ स्ट्रक्चर, मतलब मैट्रिक्स के साथ। यह आसान होता है। ध्यान दीजिए, इस रिजल्ट को दिखाना है तो सबसे पहले इस रिजल्ट को हम लोग इवेल्युएट कर लें। ए का वैल्यू यानी ए मैट्रिक्स कितना है जी, 4 है, 1 है, 5 है, 8 है। और ए का ट्रांसपोज कितना है, ध्यान से देखें। ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 4 1 5 8 लिख सकते हैं ना, रो कॉलम में कन्वर्ट कर लिए। 4 + 4 8, 5 1 6, 5 1 6, 8 + 8 16 लिख दिए। यह किसका वैल्यू है, a प्लस a का ट्रांसपोज का वैल्यू है, इतना। ठीक है, इसको हम लोग कह दिए 1। अब हम लोग इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इवेल्युएट करते हैं, a प्लस a का ट्रांसपोज। ठीक, सबसे पहले इसका वैल्यू लिखते हैं 8 6, ध्यान से देखिएगा, 6 और 16। इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज 8 6 6 16। आपको लग रहा होगा वही मैट्रिक्स है, लेकिन यह ट्रांसपोज करके लिखा गया। अब देखिए आप, a प्लस AT का वैल्यू इतना था और इसका ट्रांसपोज का भी वैल्यू इतना ही आया। तो फ्रॉम 1 and 2 हम लोग क्या कह सकते हैं, फ्रॉम 1 and 2 हम लोग क्या कह सकते हैं, a प्लस a का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a प्लस a के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। देखिए वही बात है, मैट्रिक्स इज इक्वल टू मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो हम लोग क्या बोल देंगे, a प्लस a का ट्रांसपोज। कौन सा मैट्रिक्स हुआ, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हो गया प्रूफ। क्या था इस क्वेश्चन। अब देखिए यह सेकेंड क्वेश्चन, इफ़ a इक्वल टू 2 3 4 5 दिया हुआ है, शो डैट a माइनस a का ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वेयर a का ट्रांसपोज ऑफ a। सबसे पहले a माइनस a का ट्रांसपोज हम लोग इवेल्युएट कर लें। a का वैल्यू कितना है जी, 2 3 4 5 है, लिख दिए। और a का ट्रांसपोज कितना होगा जी, ट्रांसपोज 2 3 और 4 5 इवेल्युएट कर लिए। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 0 -1 1 और 0 लिख दिए। यह किसका वैल्यू है, a माइनस a के ट्रांसपोज का वैल्यू है। इसको कह दिए इक्वेशन 1। हम लोग पार्ट 13 में ही पढ़े थे, चाहे वो स्ट्रक्चर वाला मैट्रिक्स हो या विदाउट स्ट्रक्चर हो, जिस मैट्रिक्स को प्रूफ करना है उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेंगे। तो यह मैट्रिक्स इसके इक्वल है, तो इसका ट्रांसपोज किसके इक्वल हो जाएगा, रिवर्स कर देंगे, 0 -1 1 0। लेकिन हम लोग क्या देख रहे हैं, इक्वल तो नहीं आया, तो फिर इक्वल आएगा कैसे, तो माइनस से गुना करते हैं दोनों तरफ। तब क्या हो जाएगा जी, माइनस a का ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, अभी कन्वर्ट होके ध्यान से देखिए, 0 -1 1 0। और यह मैट्रिक्स किसके इक्वल है, a माइनस AT। अब इसको अगर हम लोग लिखें, a माइनस a का ट्रांसपोज माइनस a के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ध्यान से देखिए, मैट्रिक्स इज इक्वल टू माइनस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो हम लोग बोल सकते हैं a माइनस AT इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए अब यह कंसेप्ट है और इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में CBSE में ICSE में कोई भी स्टेट बोर्ड में आता है। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सम ऑफ सिमेट्रिक मतलब a प्लस 8 का ट्रांसपोज, यह सिमेट्रिक हो गया, हम लोग पहले चेक कर चुके हैं।
और स्क्यू सिमेट्रिक होता है ए इक्वल टू माइनस ए का ट्रांसपोज, दोनों का सम। बोला यह जो पार्ट है हम लोग चेक किए हुए हैं सिमेट्रिक होता है पहले ही पार्ट 13 में। यह जो पार्ट है यह स्क्यू सिमेट्रिक होता है पहले ही चेक किए हुए हैं। अब है इस दोनों के सम को एक कोई मैट्रिक्स डिनोट करेगा, वह मैट्रिक्स स्क्वायर नेचर का होगा। लेकिन जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये और ये तो कैंसल हो रहा है, a प्लस ए 2a आ रहा है, यहाँ तो a है, इसी मैट्रिक्स को ऐसा लिखा गया है। तब इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं। अब आप इक्वेशन का मतलब है बैलेंस होना चाहिए। अब ध्यान से सुनिए, a कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, सम ऑफ सिमेट्रिक a इक्वल टू ए टी होता है उसका सम, और a इक्वल टू माइनस ए का ट्रांसपोज होता है स्क्यू सिमेट्रिक उसका सम। दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर a बचेगा। अब हम लोग फर्दर इसको क्या करते हैं, एक फार्मूला बना लेते हैं, a प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस a माइनस ए का ट्रांसपोज। देखिए a कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसको सम ऑफ सिमेट्रिक और यह है स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में प्रेजेंट किया जा सकता है। 1/2 क्यों लगा मालूम है ना, बैलेंस करने के लिए। अब देखिए अभी जो हम लोग कंसेप्ट पढ़े, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। a प्लस ए डैश या a प्लस ए का ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक, a माइनस ए का ट्रांसपोज इज ए स्क्यू सिमेट्रिक। A square matrix can be expressed as the sum of symmetric and skew symmetric। तो हम लोगों के पास एक फार्मूला आ गया था, A इक्वल टू, यह कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, A प्लस ए का ट्रांसपोज मतलब सिमेट्रिक, A माइनस ए का ट्रांसपोज मतलब स्क्यू सिमेट्रिक, बैलेंस करने के लिए 1/2, यही फार्मूला लगाना है। A दिया हुआ है जी। अब देखिए एक एक कंपोनेंट पे काम करते हैं। सबसे पहले इसको इवेल्युएट कर लें, a प्लस ए का ट्रांसपोज, a का वैल्यू कितना है 3 4 5 6 लिखा जा सकता है ना, a का ट्रांसपोज 3 4 5 6 लिख सकते हैं ना, दोनों को ऐड कर लीजिए 6 9 9 12 लिख दिए, यह हो गया a प्लस ए का ट्रांसपोज का वैल्यू। अब यहाँ क्या है, a माइनस ए का ट्रांसपोज है ना, a माइनस ए का ट्रांसपोज, a का वैल्यू कितना है जी 3 4 5 6, इसका ट्रांसपोज कितना हो जाएगा जी 3 4 5 6 लिख सकते हैं ना। इसको सॉल्व कर लीजिए, मतलब सॉल्व नहीं बोलेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 0 माइनस 1 1 0। देखिए यह a माइनस ए टी का वैल्यू है। क्या फार्मूला है, a इक्वल टू, देयरफॉर a इक्वल टू हाफ, ध्यान से देखिए, a प्लस ए का ट्रांसपोज मतलब क्या हो जाएगा 6 9 9 12 प्लस हाफ a माइनस ए टी का वैल्यू यह 2 है, इसको ठीक से लिख देता हूँ, 0 माइनस 1 1 0। 1/2 को अंदर ले जाएं, 6/2 मतलब 3, 9/2 9/2 6 और प्लस इसको 0 माइनस 1/2 1/2 0। ध्यान से देखिए, ठीक, ये हो गया आंसर। कभी भी इसको जोड़ने की गलती नहीं करें, ऐड कभी भी नहीं करना है। अच्छा आप चेक कैसे करेंगे, हम लोग जो बनाए वो सही है कि नहीं, ऐड कीजिए। 3 प्लस, ऐड करना वहाँ नहीं है, मन ही मन, 3 प्लस 0 3 है, 9/2 माइनस 1/2 8/2 4 आएगा ना, 4 है, 9/2 1/2 10/2 5 है, 6 प्लस 0 6 है, ठीक है, सिर्फ चेक कर लेना है। अब देखिए यह जो मैट्रिक्स है डायगोनल खींचे इधर उधर, सेम एलिमेंट है, मतलब यह कौन सा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक है। मैं पहले ही इस पर चर्चा कर चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक। चेक कर लेते हैं हर एक टर्म को। या देखिए 0 0 है डायगोनल एलिमेंट, लेकिन डायगोनल के अबव और बिलो इधर पॉजिटिव एलिमेंट है तो इधर निगेटिव है, मतलब यह कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। और इस दोनों का सम एक स्क्वायर मैट्रिक्स आया।
तो अब आपको पता चल गया होगा, वी कैन रिप्रेजेंट एनी स्क्वायर मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखिए, इफ द मैट्रिक्स ए इक्वल टू 0 A3 2B - 1 C1 0 इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, फाइंड A B एंड C। दिया हुआ है कि यह जो मैट्रिक्स A है, क्या दिया हुआ है, A इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखा हुआ है ना। हम लोग क्या जानते हैं, अगर कोई स्क्यू सिमेट्रिक होता है तो A का ट्रांसपोज -A होता है, ठीक है। अब बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, माइनस इधर होगा इधर, अरे A इक्वल टू -B या -A इक्वल टू B, दोनों एक ही बात है, ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं। मतलब है A का ट्रांसपोज इवेल्युएट करना होगा। A दिया हुआ है, इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ट्रांसपोज शॉर्ट क्वेश्चन होता है, या देखिए इसका ट्रांसपोज 0 A3, ध्यान से देखिए, 2B - 1 C1 0 लिख सकते हैं ना। -A मतलब इसमें माइनस से गुना कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 0 -A होगा ना, -3 -2 -B 1 -C -1 0 लिख सकते हैं ना। कोई भी दो मैट्रिक्स अगर इक्वल है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, देखिए बैलेंस है, ऑर्डर भी सेम है, ठीक है। अब हम लोगों को क्या इवेल्युएट करना है, A B एंड C। यहाँ से देखिए दिख रहा है ना, मैं क्या बताया था, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में हम लोग पढ़े थे कि दो मैट्रिक्स इक्वल होगा, ऑर्डर सेम होना चाहिए, एलिमेंट बैलेंस होना चाहिए। देखिए है बैलेंस, 0 यहाँ भी है, 0 यहाँ भी है, ठीक है, -1 यहाँ भी है, -1 यहाँ, 0 यहाँ है, 0 1 यहाँ 1, यानी हर एक कंपोनेंट बैलेंस है। अब देखिए -A इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए 2, तो A का वैल्यू कितना हो जाएगा जी, -2 हो जाएगा, एक वैल्यू आ गया। अब B खोजना है ना, -B इक्वल टू B है, -B इक्वल टू B है, तो -2B इक्वल टू, इसको इस तरफ लाए, B का वैल्यू 0 हो गया। अच्छा, अब C खोजते हैं, यहाँ से -C इक्वल टू 3 है, तो C बराबर क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, A इक्वल टू -2, B इक्वल टू 0, C इक्वल टू -3। फिर से एक बार सुन लीजिए सॉल्यूशन। क्वेश्चन में एक मैट्रिक्स दिया है और लिख दिया स्क्यू सिमेट्रिक है, यह क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी कैन राइट A का ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A, वेयर A इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इट इज ऑलरेडी गिवन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो A का ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज हम लोग इवेल्युएट कर लिए, रो को कॉलम, कॉलम को रो में बदले और इधर माइनस से गुना कर दिए। दो मैट्रिक्स इक्वल कब हो सकता है, जब उसका ऑर्डर सेम हो, हर एक वेरिएबल का वैल्यू यूनिक हो और हर एक कंपोनेंट बैलेंस हो। हम लोग पहले ही मैट्रिक्स के पार्ट में पढ़ चुके हैं, उसी कंसेप्ट का यूज किए, A B और C तीनों का वैल्यू हम लोगों के पास आ गया। देखिए पार्ट 13 में मैं दो क्वेश्चन आप लोगों को लगाने के लिए दिया था, जिसमें एक क्वेश्चन मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, A + A का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक, हो सकता है डिजिट अलग होगा। एक क्वेश्चन यह भी था, शो डैट ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर सिमेट्रिक। ध्यान से देखिए, ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हम लोग मान लिए A कोई मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक है, इसका पॉजिटिव इंटीग्रल, इसका क्या मतलब समझते हैं, यह जो दिया हुआ है इसका मतलब है A के पावर n के बारे में बात हो रहा है। किसी भी नंबर पे अगर कोई पावर है, इसे समझिए, कहीं A² है मतलब A को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, यही होता है ना, मतलब कहीं पे अगर A³ है, A कितना टाइम्स है, 3 टाइम्स है। तो अगर A पे पावर n लिखा है मतलब A.A कबडी A कितना टाइम्स है भाई, n टाइम्स है। समझ में आ गया, यहाँ तक n टाइम्स लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम लोग इसके ट्रांसपोज को चेक करेंगे कि
इसका ट्रांसपोज क्या होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपोज इवेल्युएट करेंगे तब ना सिमेट्रिक प्रूफ होगा। मतलब ए एन का वैल्यू यह है तो ए एन का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए डॉट 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 का ट्रांसपोज। हम लोग रिवर्सल लॉ पढ़े हुए हैं। रिवर्सल लॉ क्या मतलब, अगर दो प्रोडक्ट का ट्रांसपोज होता है तो बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज, उधर यहाँ भी ए है, अब ध्यान से देखिएगा, उल्टा चलेंगे ना, ए का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज डॉट 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 ए का ट्रांसपोज, कितना टाइम्स, एन टाइम्स लिख सकते हैं ना, एन टाइम्स तक यह गया हुआ है। अब हम लोग इसको क्या लिख देंगे, टोटल को एक साथ, ए का ट्रांसपोज पे पावर एन, देख लीजिए, और ए के ट्रांसपोज पे पावर एन लिख सकते हैं ना। अब इसको आगे बढ़ जाइए, ए कौन सा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ए का सिमेट्रिक अगर है तो क्या होगा, ए इक्वल टू ए का ट्रांसपोज होगा, तो ए के ट्रांसपोज के बदले में क्या लिख देंगे, ए एन। देखिए ए एन का ट्रांसपोज ए का पावर एन हो गया, तो ए एन कौन सा मैट्रिक्स हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। अब देखिए मैट्रिक्स का यह फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गया। बहुत से स्टूडेंट यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि बुक में पहले मैट्रिक्स दिखेगा, फिर डिटर्मिनेंट दिखेगा, फिर मैट्रिक्स दिखेगा। तो हम लोग, मैं एक बार चर्चा कर दूँ, मैट्रिक्स पार्ट 1 हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर आपको डिटर्मिनेंट आएगा, डिटर्मिनेंट आएगा, फिर मैट्रिक्स पार्ट 2 आएगा, ठीक है। अब पहले सुन लीजिए, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़े, मैट्रिक्स, टाइप ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ट्रांसपोज, स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट को हम लोग पढ़ेंगे, मतलब अब जो पार्ट आएगा डिटर्मिनेंट हम लोग स्टार्ट करेंगे। डिटर्मिनेंट को पूरा पढ़ने के बाद इस मैट्रिक्स के तरफ बढ़ेंगे। अब यहाँ तक जाने के लिए डिटर्मिनेंट को पहले क्यों नहीं पढ़े, बहुत से स्टूडेंट का ये क्वेश्चन होता है कि मैट्रिक्स को ही कंटिन्यू कर देते। मैट्रिक्स को इसलिए कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, यह जो पार्ट है काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम व्यू से, किसी भी बोर्ड के लिए, चाहे वो CBSE हो, बिहार बोर्ड हो, कोई भी स्टेट बोर्ड हो। एडजॉइंट, इन्वर्स, सॉल्व द इक्वेशन इसी मैट्रिक्स के अंदर है, और इसके लिए डिटर्मिनेंट का ज़रूरत होता है, माइनर्स, कोफैक्टर्स, ठीक है। तो हम लोग मैट्रिक्स का भी 1 यूनिट आज तक कंप्लीट किए। नेक्स्ट जो मेरा पार्ट आएगा वह डिटर्मिनेंट का होगा। डिटर्मिनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी बोर्ड में इससे भी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, CBSE बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, अदर कोई स्टेट बोर्ड। तो डिटर्मिनेंट का भी हम लोग जो है डिटर्मिनेंट को लेके आएंगे। इस डिटर्मिनेंट जब यह आपका पूरा हो जाएगा तब मैट्रिक्स 2 के तरफ बढ़ेंगे। अब आप समझ गए होंगे। वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखा कीजिए और कॉपी कलम लेके बैठा कीजिए। जब आप वीडियो देखते हैं तो लिखा कीजिए, ये नहीं कि पूरा बैठ गए वीडियो पूरा देख रहे हैं, इस तरह से नहीं करना है, ठीक है। और ईमानदारी से अपने घर में पढ़ाई कीजिए, मेहनत करना है, आगे बढ़ना है। हम लोग पूरा मेहनत कर रहे हैं। देखिए अगर अच्छा रिजल्ट होगा, मज़ा कब आएगा, जब आपका हमको मतलब रिस्पांस मिलेगा, तब ना हम भी और मेहनत करेंगे। तो रिस्पांस दीजिए, ठीक है। तो हम लोग मैट्रिक्स 1 कंप्लीट कर चुके हैं, अब डिटर्मिनेंट के तरफ आएंगे। यानी जो नेक्स्ट पार्ट आएगा, 2 दिन के गैप में मैं वीडियो देता हूं तो डिटर्मिनेंट आएगा। दूसरा बात, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी इम्पोर्टेंट रोल है। आप बहुत से ऐसे छात्र हैं जो बोलते हैं कि मैट्रिक्स का पार्ट नहीं दिए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कर लेने से आपको, यह मैं बार बार बोलता हूँ, क्या है जी, चैनल को खोले, घंटी बजा देना है, नया कोई भी पार्ट मैं अपडेट करूंगा तो आपके तक पहुंच जाएगा, आप देख लोगे। हो सकता है 11th का होगा, उसको हटा देना, 12 का वीडियो। अब आप सब्सक्राइब किए नहीं, मैट्रिक्स का पार्ट 3 देखे, फिर 6 मिलता है, फिर आप बोलते हो 4 और 5 आप नहीं दिए हो। सब्सक्राइब इसलिए बोलते हैं, कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर लें। समझ में आ गया, ठीक है। तो हम लोग का जो नेक्स्ट पार्ट आएगा, मतलब जो इसके बाद पार्ट आएगा, वह किस डिटर्मिनेंट का आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से छात्र इसमें घबरा जाते हैं, घबराना नहीं है, बहुत आसान चैप्टर है डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव का भी कुछ लोग कमेंट किए हुए थे, मैं ऑब्जेक्टिव भी, मेरे चैनल को आप खोलना, प्ले लिस्ट में चले जाना, मैट्रिक्स है, डिफरेंशिएशन है,
क्लास 11 के जो हैं उनके लिए ट्रिग्नोमेट्री है, जो हिंदी मीडियम के हैं उनके लिए भी वीडियो है। तो वहीं पे हम लोग क्या करेंगे, मैट्रिक्स जैसे मैं पार्ट 14 तक 1 यूनिट कंप्लीट किया, वहीं पे धीरे धीरे आने वाले दिनों में मैं ऑब्जेक्टिव को भी अपडेट कर दूंगा। आपको टेंशन नहीं लेना है, बस आप पढ़ाई करते रहें। समझ में आ गया? तो मैथमेटिकल सेतु को आप सब्सक्राइब कर लो। क्यों कर लो, इसका कारण मैं यहाँ दे दिया कि पार्ट 1 के बाद पार्ट 5 आपको नहीं दिखेगा, पार्ट 2, 3, 4 भी दिखेगा। घंटी बजा देना है तो बजा लीजिए, बजा दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा तो अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, मैथमेटिकल सेतु डिटर्मिनेंट के पार्ट के साथ पुनः उपस्थित होएगा, इस उम्मीद के साथ कि मैट्रिक्स में यूनिट 1 में मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ट्रांसपोज को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे और एक एक क्वेश्चन को बना लीजिएगा। थैंक यू।